नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पाठ 16 पढ़ रहे थे भोला राम का जीव। इस कहानी में हमने पढ़ा था कि भोला राम जीव के नामक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और यमदूत जब उसे लेकर जा रहे होते हैं तो वह रास्ते में से ही गायब हो जाता है। सारे परेशान हो जाते हैं। तब धर्मराज जी उससे चित्रगुप्त से पूछते हैं कि वो दूत कहाँ है। तो जब वो दूत वहाँ प्रवेश करता है तो चित्रगुप्त चिल्लाकर पूछते हैं कि भोला राम का जीव कहाँ है। अब हम आगे पढ़ेंगे। आप पेज नंबर 122 निकालेंगे, पेज नंबर 122 पर। भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। यमदूत कहता है कि भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। इतने साल हो गए, मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन आज तक मैंने धोखा नहीं खाया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम का देह त्यागा, देह मैंने शरीर त्यागा, यानी कि उसकी मृत्यु हुई, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग यानी कि तेज वायु तरंग पर सवार हुआ, वैसे ही वह मेरी चंगुल से, मेरी पकड़ से छूट कर ना जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान मारा, सारी सृष्टि छान दी, पर कहीं उसका पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले, गुस्से में आकर बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव को तुझे चकमा दे दिया। यानी कि वो धर्मराज उसे क्रोध से, गुस्से से बोलते हैं कि मूर्ख, तेरे को लाते लाते उम्र बीत गई, तू बूढ़ा हो गया, लेकिन एक मामूली से बूढ़े आदमी ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों ने अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया, कोई यानी कि चमत्कार ही हो गया। अच्छे अच्छे वकीलों को भी मैंने पकड़ लिया, लेकिन पता नहीं इस बार क्या हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को कुछ चीज़ भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उठाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। वो यानी कि मृत्यु लोक पर जो भी घट रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके बारे में चित्रगुप्त धर्मराज जी को बताते हैं। धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है, यानी कि तुम काम सही नहीं कर रहे, तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुम्हें भी रिटायर कर देना चाहिए। भला भोला राम जैसे नगण्य दीन यानी कि दीन दुखी, जिसके पास कुछ भी नहीं था, आदमी से किसी को क्या लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनि वहाँ आ गए। नारद मुनि आपने देखे होंगे, सीरियल में आते हैं, कृष्णा में भी थे, महाभारत में भी थे। नारद मुनि जी वहाँ आ गए तो धर्मराज को गुमसुम बैठे देखकर, एकदम खामोश बैठे हुए थे धर्मराज जी, उनको बैठे हुए देखकर नारद मुनि जी बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं आप, क्यों चिंता में हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई है? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कब की हल हो गई। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं, यानी कि गुण, जिनके पास बहुत ही गुण थे, गुण से संपन्न थे, वो कारीगर आए हुए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर 5 वर्षीय योजनाओं का पैसा खाया, यानी कि 5 वर्षीय योजनाओं का पैसा भी खाया। ओवरसियर हैं, यानी कि अफसर हैं, जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा, तो कभी काम पर गए ही नहीं, यानी कि उन लोगों का पैसा खा लिया और हाजिरी लगाई ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी हैं, यानी कि इमारतें बना दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है, बहुत ही कठिन समस्या हमारे सामने आ गई है। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में ही
चकमा देकर भाग गया, यानी कि इसे चकमा देकर इसके हाथों से ही गायब हो गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान लिया, सारी सृष्टि छान ली, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? इनकम टैक्स यानी कि आयकर बकाया नहीं था, कोई बचा हुआ उसके ऊपर आयकर टैक्स वगैरह तो नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने ही उसे रोक लिया हो।